देखो, इस वीडियो में बात करूंगा मैं रिगार्डिंग जो नया रिक्रूटमेंट रूल है, काफ़ी टाइम से चर्चा में है ये। तो ये लग गया है या लग गया या कहिए कि अबाउट टू बस इम्प्लीमेंट है, लगने ही वाला है कुछ महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगे सामने, सब बात कर रहे हैं। और कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा CGL 19 के, और इसको लेना ठीक है नहीं लेना ठीक है, ये सब बातें हम करेंगे इस पे, है ना। CGL 17 वालों पे क्या असर पड़ेगा, 18 पे क्या असर पड़ेगा, और ये है कैसा, क्या है ये, ठीक है। तो देखिए, ये रूल है जो जिनको नहीं पता होगा आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और आपको पहुंच ही गया होगा, बहुत सारे ग्रुप आपने ज्वाइन किए होंगे, तो ऑलमोस्ट हर ग्रुप में ये शेयर किया गया है। तो इसमें है क्या, मैं आपको इसका एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, एक नया रिक्रूटमेंट रूल जिसको हम RR कहते हैं शॉर्टकट में, लगाने की बात चल रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। एक्चुअल में ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये पहले CBIC के अंदर था और ये अब इनकम टैक्स के अंदर भी लागू कर दिया गया है, राइट। इससे होना क्या है, इससे होना ये है कि जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी, उसका जो प्रमोशन है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, और लगभग 10 साल लगेगा आपका सीनियरिटी है, जो कि पोस्ट अब हटा करके एक नई पोस्ट लाई गई है। एंड देन उसके आगे मान के चलो 5 से 6 साल, 8 साल, हो सकता है 10 साल भी लग जाए आपको ITI बनने के लिए, राइट। तो ये इसका मुद्दा है। पहले ये 3 साल का था आपका TA से सीनियर TA वाला, जो कि हटा करके अब 10 साल करा गया। तो ये फिर से एक्साइज डिपार्टमेंट वाला पूरा सीन हो गया। जैसे एक्साइज पिट गई आपकी, एक्साइज लोग इसीलिए नहीं लेते थे प्रमोशन की वजह से TA पोस्ट का, देन ये भी इसमें भी देखने को मिल रहा है, राइट। देखिए, इसमें किया क्या गया है कि जो आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है सीनियर TA की, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट होती है, उसको मिला करके एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, जो नया RR है उसके अंदर, और उस पोस्ट का नाम ऑफिस सुपरिटेंडेंट रखा गया। आप ये नोटिस में पढ़ लेंगे यहाँ पर कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, और दोनों को मर्ज करके यहाँ लिखा हुआ है। आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, राइट। और मैंने जैसा बताया है कि प्रमोशन स्लो हो जाएगा नया RR लगने से, तो फिर से जो लोग TA लेंगे उनके लिए आगे 10 साल, और फिर उसके आगे और लंबा रहा तो 20 साल आपके इधर ही लग जाएंगे ITI बनने तक, है ना। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही लगे हुए हैं TA, या उस पोस्ट किसी और पोस्ट पर हैं, तो उनका क्या होना है, उनमें क्या है। देखिए, एक इसमें जो सारी बातें लिखी गई, सभी के लिए लिखी गई हैं, क्या क्या बातें सब बता रहा हूँ मैं आपको। एक नई सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, उसमें लिखा हुआ है नोटिस में, जो पहले से हैं काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट OS को है पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड देन बाद में सीनियर TA को प्रेफरेंस दी जाएगी। जो नया मर्ज करके जो पहले से वर्किंग है, उनको एक नया लिस्ट तैयार किया जाएगा मिला करके, उसमें इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बात आप पढ़ लोगे नोटिस, तो आपको यहाँ इस वाले कॉलम में आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट, कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो नया मिला करके बनाया जाएगा, राइट। अगली जो बात है कि ये जो पहले से ही वर्किंग है, ठीक है, तो उनके लगने से, इस नियम के लगने से पहले अगर उन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है, इस नया जो नियम को लागू किया गया है, इससे पहले अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आपका जो प्रमोशन होगा वो पुराने ओल्ड RR के हिसाब से, मतलब ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल जो पुराना नियम था उसी के हिसाब से होगा, जो 3 साल का है, राइट, जो कि इस नोटिस में कहा गया। आप एक बार देख सकते हैं इसको भी, है ना। तो इसमें नोटिस में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, जब आप पढ़ लोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको कि जो ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल यहाँ मिल जाएगा आपको, उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है। आगे देखो, जो प्रमोशन होगा, जो नया रिक्रूटमेंट रूल है, उसमें जो STA, यानी कि जो आपका STA को हटा करके OS की पोस्ट जनरेट की गई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, उसमें जो प्रमोशन होंगे, यानी जो टैक्स असिस्टेंट प्रमोट होके जाएंगे वहाँ पर, उसके लिए 25 जितनी भी वैकेंसी जनरेट होगी उसका 25% ही प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, एंड जो बचा हुआ 75% आपका है वो डायरेक्ट भर्ती के थ्रू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू उसको भरा जाएगा, राइट। अब ये जो रिक्रूटमेंट है, या तो इसकी अलग से भर्ती आएगी, चाहे आप CET देख सकते हो कि आगे CET लगने वाला है, तो उसमें उम्मीद करी जा सकती है कि ये पोस्ट उसमें क्रिएट होकर के आएंगे, तो इसकी भर्ती उसमें वैकेंसी चार्ट में ये पोस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट CBIC में जनरेट करी गई है, राइट। और इससे यार अगर आपका 25% पर, पहले क्या था कि पूरा का पूरा जो सीनियर TA का प्रमोशन था वो टैक्स असिस्टेंट ही प्रमोट होके जाता, मतलब सीनियर TA का अलग से एग्ज़ाम नहीं होता था आपका, पता है, उसके लिए TA ही प्रमोट होके जाते थे। लेकिन अब क्या है, जो सीनियर TA वो हटा करके OS बन गया है ऑफिस सुपरिटेंडेंट,
तो देन उसके लिए आप 25% ही प्रमोट होंगे, तो आगे जा कर के थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी, राइट। क्योंकि जो भर्ती आएंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर प्रमोशन का लेके दिक्कत रहेगा आगे, है ना। अब मैटर उठ रहा है कि सीजीएल 17 सीजीएल 18 वालों का क्या सीन है, क्योंकि सीजीएल 16 का तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, 17-18 वालों को दिक्कत है। देखो नोटिस में लिखा हुआ है कि ये जो नियम है, नया रिक्रूटमेंट रूल है, इससे पहले जो पब्लिश हुआ है, इससे पहले जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उसका पुराने के हिसाब से होगा। तो सीजीएल 17 की सबकी ज्वाइनिंग आ चुकी है टीए की, और लोग काम कर रहे हैं, तो उनके उस नियम के हिसाब से जो लिखा हुआ है उसमें, उस हिसाब से तो वो बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है जो लिखा हुआ है। सीजीएल 18 की बात कर लें। देखो सीजीएल 18 का अभी अटेस्टेशन आ गया था, ये तो कहो जल्दी ही आ गया था। और देखो जब तक ये, देखो अभी क्या है, यहाँ से डीओपीटी में जाएगा और डीओपीटी वहाँ से फाइनल एक बार करके, तो एक बार फाइनल हो जाएगा वहाँ से, तो 3 महीना मान के चलो आप कि 3 से 4 महीने के अंदर ये जो रूल है ये एक्ट में आ जाएगा, मतलब वर्किंग करने लग जाएगा। तो उस केस तक, तब तक देखा जाए 3-4 महीने में मुझे नहीं लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को ज्वाइन करा पाएगा। अगर एक आध जोन का देखा जाए तो हो सकता है कि एक आध जोन का हो, अगर किसी जोन का हो जाता है, जैसे मान लो कि दिल्ली का हो गया या फिर किसी और मुंबई का हो गया आपका, तो उस केस में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जोन जिनका हो गया पहले इस रूल के इम्प्लीमेंट होने से पहले, वो लोग भी सेफ़ मान सकते हो जैसा लिखा हुआ है उसके अंदर। तो यार इसके लिए अब ये है कि जिनका 18 का ज्वाइनिंग नहीं आया है, आप थोड़ा सा कैंपेन वगैरह या फिर आप थोड़ा सा इस पर लग जाइए आप ना, ज्वाइनिंग फास्ट कराने के लिए, क्योंकि 1% चांस हो सकता है कि आप फिर ये पुराने वाले में कंसीडर कर लिए जाओ, राइट। थोड़ा देख सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। देखो काफ़ी लोग अपने चैनल पे हैं जो वर्किंग है, मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं अपने चैनल पे, और उसमें से कई लोगों से मैंने मैसेज करके पूछा इसके रिगार्डिंग, तो उनका ये कहना है कि जो सीजीएल 17 में वर्किंग है, कि वो ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि जो एक रूल है डीओपीटी का पढ़ लेना कहीं उसमें, कि प्रोबेशन पीरियड पूरा करने वाले को ही रेगुलर सर्विस माना जाता है, राइट। उनको ये दिल में डर है 17 वालों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड वालों को ही दिया जाएगा जो नया पुराना वाला रूल है उसके हिसाब से, कहीं ऐसा तो नहीं जिनका प्रोबेशन नहीं पूरा है। यानी प्रोबेशन क्या होता है, जब तक आप कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो एक फ़िक्स पीरियड का टाइम होता है, जब आप वो कर लेते हो पूरा, देन आप रेगुलर एम्प्लॉय बन जाइए। हर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है, इसमें 3 साल का है आपका। तो यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर प्रोबेशन कह देगा तब तो फंस जाएगा मामला, राइट। तो ये लोगों, क्योंकि 17 का जो है आपका ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हुई है, 18-19 में तो रिजल्ट ही आया आपका, तो वो प्रोबेशन नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ये मामला अटक सकता है। 17 वालों का ये कहना है कुछ लोगों का, तो यार ये हो सकता है, मैं भी ये कह रहा हूँ थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी थोड़ा आगे चल के ही आएगी 17 वालों के साथ क्या हुआ। अगर ऐसा हुआ प्रोबेशन वाला तो 18 वाले तो मतलब मान के चलो कि ना के बराबर हुआ ऐसा। लेकिन अगर रूल से पहले वाला ज्वाइनिंग का है, प्रोबेशन का सीन नहीं है, तो सीजीएल 18 वालों, अगर आपका इस नियम के लगने से पहले, आपका फाइनलाइज होने से पहले अगर आपका ज्वाइनिंग आ जाता है कुछ जोन का, तो आप मान सकते हो अपने आप को लकी, राइट। अब 19 पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस सीजीएल 19 को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। एक्साइज और टीए सीबीडीटी काफ़ी डिमांड में थी इस बार, तो क्या असर पड़ेगा। तो देखो यार डेफिनेटली ये नियम सब तक पहुंच चुका है और लोग अपना फैसला उसी के हिसाब से लेते हैं, राइट। तो बहुत लोग के दिमाग में अब ये होगा कि क्या कट ऑफ गिरेगी इसकी, क्योंकि कट ऑफ इसकी डेफिनेटली अगर ये नहीं लगता तो बाउंस तो होनी ही है, राइट। और अगर ये नियम लग गया है तो चेंजेस आने हैं कट ऑफ में, ये भी मान के चलिए आप। बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि नया रिक्रूटमेंट रूल हो सकता है कि जो इसकी यूनियन है वो पीछे करवा ले या इसको ना लगने दे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन होती है इनकम टैक्स की। लेकिन बच्चे बहुत टाइम से बवाल चल रहा है, बहुत टाइम से प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं दिल्ली ऑफिस में और हर जगह पर हो रहा है, काफ़ी टाइम से चला। ये न्यूज़ में ना आ रहा हो अलग बात है, लेकिन काफ़ी टाइम से लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब आपको पहले तो आपको फैसला इसी के अकॉर्डिंग करना, लेकिन देखो कुछ लोग हैं जो अभी भी इसको रखेंगे, जैसे गर्ल्स कैंडिडेट। मैं आपको बताऊँ, देखो सीजीएल 19 में कुछ सीन है। अगर मैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बात करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी में डील करता हूँ, पोस्ट से रिलेटेड, और क्या लोग भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे हैं, इनसे लोग ज़्यादा मुझसे जुड़े हुए रहते हैं, राइट। तो देखो जो पोस्टें आपकी हैं, अगर मैं 4600 की एक्साइज के बाद देखूँ तो 2800 में जो तीनों पोस्टें हैं, ऑडिटर की, अकाउंटेंट की और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो सीजीए में डाउट है आपका कि स्टेट दिल्ली वाला मिलेगा, मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा, और सीजीडीए में रैंडम का चक्कर रहता है। तो लोगों को जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको मेन रहता है ना कि आपको बस होम स्टेट मिल जाए या घर के पास मिल जाए। उनको ना प्रमोशन से मतलब नहीं होता, और उनको ये मैटर नहीं करता कि पोस्ट में सैलरी कैसे। बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ में जो फीमेल कैंडिडेट है जिनसे मैं बात कर, काफ़ी लोगों से मैंने बात, CHSL में बहुत लोगों से बात की है, सीजीएल 18 में बात की है, और सीजीएल 19 में करीब बहुत सारे लोगों ने अभी पेड सर्विस ज्वाइन की है। उनसे भी यही आ रहा है कि उनको बस होम पोस्टिंग के आसपास मिल जाए। बहुत ही कम एक आध मिलेंगे ऐसे जो
बाहर जाने के लिए रेडी रहते हैं। तो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता ये रूल कितना 10 साल हो जाए 15 साल हो जाए, उनको मैटर नहीं करता, पहली चीज़। तो दूसरा, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है बच्चे, जो कहीं दूसरी जगह पर अटके पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साउथ में अटके पड़े हैं, केरल में अटके पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के हैं मान लीजिए, अपना यूपी के हैं मान लीजिए, और वो गुजरात में फैमिली के साथ अटके पड़े हैं लोग, तो वो लोग अपना स्टेट नॉर्थ आना चाहते हैं और उनकी मोस्ट रिक्वायरमेंट है कि कैसे भी करके, कोई मैटर नहीं कर, सैलरी उनके लिए मैटर नहीं कर रहा, प्रमोशन मैटर नहीं कर रहा, वो सेटल एक रिलैक्स जॉब चाह रहे हैं, राइट। तो उस वजह से देखा जाए तो ये लोग भी इस पे हिट करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट दिला सकता है आपका होम स्टेट, होम पोस्टिंग। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, बहुत सारे लोग के मैसेज आए हैं कि सर अपना स्टेट जाना चाहता हूँ, अपने स्टेट आने हैं लौट करके। बहुत सारे लोग एलडीसी से लगे हुए और वो निकल के आना चाहते हैं, वो हो गए। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो आगे भी एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं कि यही उनके लिए आखिरी होगा, फिर वो आगे भी हिट करेंगे। तो देन वो लोग इसमें रिस्क लेके देखते हैं, रिस्क इन द सेंस कि उनको होम पोस्टिंग ही चाहिए, आना है तो टीए भर देंगे सीबीडीटी का, फिर आगे भी देना है एग्ज़ाम, आगे हो सकता है सीईटी लगे वो आगे देंगे, राइट। तो ये एक रहता है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो सिर्फ होम पोस्टिंग चाहते हैं, जो वर्किंग वाले हो गए वो अलग हो गए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घर के बाहर ही चाहिए किसी भी कीमत पे और बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो भी लोग इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे डिपार्टमेंट की लत वाले लोग होते हैं। डिपार्टमेंट की लत आप जानते हो, जैसे लोगों पे एक्साइज का भूत सवार रहता है कि एक्साइज ही चाहिए, चाहे चेन्नई मिल जाए, चाहे अंडमान निकोबार मिल जाए। वैसे ही लोगों को इनकम टैक्स का लत रहता है। डिपार्टमेंट की वैल्यू लोगों के दिमाग में अभी भी छाई हुई है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं कि इसकी वजह से भी इसको लेंगे, भले ये रूल लग गया हो 10 साल का, राइट। ऐसा नहीं बच्चों कि टीए सीबीआईसी में ये रूल है तो सीबीआईसी को लोग अच्छे स्कोर वाले नहीं भरते, बहुत सारे लोग भरे हैं। सीजीएल 18 में भी लोगों ने होम पोस्टिंग की, मेन जो रीज़न रहा है सीबीआईसी का भरने का, टीए का होम पोस्टिंग का रहा है। प्रिपरेशन वाले भी बहुत सारे लोगों ने भरा आगे के लिए। लोग ये कहते हैं कि यार दूर रह करके भी तो सैलरी का ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, क्योंकि 45,000 50,000 आप 50,000 भी कमा करके उतना खर्चा कर लेते हो, अगर 40,000 में घर के पास रहते तो बचा लेते हो, वो मैटर अलग है। तो ये बेहतर, डिपार्टमेंट की लत वाले भी लेंगे, राइट। तो इसके हिसाब से यार थोड़ा सा तो मैं मान सकता हूँ कि कैंडिडेट हैं जो अभी भी इसकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन हाँ, जो भीड़ दिख रही थी बच्चे, जो भीड़ का मतलब था ये सीन कि हो सकता था कि ये 2800 की भी क्रॉस कर जाती कट ऑफ, जैसा सीजीएल 18 में हुआ था। और जिस तरह से मूड बनाया था लोगों ने, हो सकता है थोड़ा सा कम आ जाए, 2800 से नीचे आ जाए इसकी कट ऑफ। मतलब जो 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है उसकी कट ऑफ से इसकी कट ऑफ नीचे आ जाए, लेकिन हाँ सीबीआईसी से ऊपर ही रहेगी। तो आप अपना ज़रूर एक बार रिव्यू डालिएगा कि आप इसको कहाँ रखने वाले थे, आप रखना चाह रहे हो नहीं रखना चाह रहे हो, अब आपका क्या मूड है प्लीज़। तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। और आपका जो भी है डाउट प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज करिए या यूट्यूब कमेंट में करिए, मैं फ्री होकर ज़रूर रिप्लाई